तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और यार देखो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी हिट कर देना। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं। आज लाई हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड का। ठीक है, नाइन्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश का जो सेकंड लेसन है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। एंड दैट लेसन नेम इज अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखते हैं कि सिनॉप्सिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, साइनॉप स्नैपनॉप्सिस यानी कि एक आउटलाइन। क्या होता है? आउटलाइन। आप बोलोगे दीदी आउटलाइन कैसे? तो आप देखो, किसी भी स्टोरी का कुछ बेसिक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी स्टोरी, उसी उसका आपको एक बेसिक आउटलाइन देना है। जैसे कि मैं अगर पूरा एक पिक्चर देख के आई तो मैं आपको ईच एंड एवरी डायलॉग बोल दूं कि नहीं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बोल दूं कि उस पिक्चर में ऐसा हुआ, हीरो ने ऐसा किया, हीरोइन ने ऐसे किया, ऐसे ऐसे हो गया, खत्म। ठीक है, तो स्नैपनॉसिस क्या होता है? एक आउटलाइन देना होता है। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। अब इस फैमिली के बारे में ये स्टोरी, ठीक है, अब पहले ही बता दो कि ये स्टोरी कोई सच्ची घटना नहीं है। ये स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि इंसान ने लिखी हुई स्टोरी। The Swiss Family Robinson is a well-known adventure known that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. यानी कि स्विस फैमिली रॉबिन्सन ये जो स्टोरी है ये एक नॉवेल है। नॉवेल यानी कि क्या होता है बच्चा लोग? नॉवेल यानी कि बहुत सारी स्टोरीज जिस बुक में होती है उसको हम कहते हैं नॉवेल। ठीक है, तो ये वो नॉवेल में का एक पार्ट है, एक स्टोरी है। और ये नॉवेल जो है वो लोग कितने सालों से एंजॉय कर रहे हैं? मोर देन 200 ईयर्स से एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि आज की स्टोरी है क्या? नहीं, मोर देन 200 ईयर्स की स्टोरी है। और ये स्टोरी हमें पढ़ने को मिल रही है। दैट इज अ ग्रेट 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 थिंग, क्योंकि ऐसी स्टोरीज जो 200 साल से लोग एंजॉय करते आ रहे हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। इट हैज बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स, यानी कि ये एनिमेशन फिल्म्स में भी बन चुकी है, सिंपल फिल्म्स में भी बन चुकी है। आप जाके सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल भी जाएगा एंड यू कैन एंजॉय इट टू। The novel is written by Swiss clergyman जॉन डेविड विस is just not an adventure। यानी कि ये जो नॉवेल लिखी है, किसने लिखी है? स्विस क्लर्गीमैन जॉन डेविड विस ने। इन्होंने जो नॉवेल लिखी है ये सिर्फ एक एडवेंचर बोल के है क्या? नहीं। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources। यानी कि ये जो नॉवेल है ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है, अदरवाइज एडवेंचर के लिए लिखी गई है क्या? नहीं। ये नॉवेल हमें बहुत सारी वैल्यूज सिखाती है। आप बोलोगे दीदी कैसी वैल्यूज, क्या वैल्यूज? तो देखो यार, ये कौन सी वैल्यूज सिखाते हैं? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि क्या यार? सेल्फ रिलायंस यानी कि हर चीज के लिए खुद पे डिपेंडेंट होना। अगर हमारे पास पर्टिकुलर चीज ना हो, पर्टिकुलर इंसान ना हो, तभी भी हम खुद की जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिलायंस कहते हैं। ठीक है, सेकंड इज दैट डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन यानी कि आप लोग बोलोगे दीदी डिटर्मिनेशन यानी कि क्या? डिटर्मिनेशन यानी कि किसी चीज को करने का जो हमारा गोल टाइप बोलते हैं ना, गोल एम को, अगर किसी भी गोल को एम को अचीव करना हो तो हमारे पास क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए। आप बोलोगे दीदी डिटर्मिनेशन कहीं मिलता है क्या? नहीं बच्चा लोग, डिटर्मिनेशन यानी कि फोकस। ठीक है, अगर आपके पास सब रिसोर्सेस है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बुक्स है, ट्यूशन है, यूट्यूब है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, ये सब है, पर आपको अगर पढ़ना ही नहीं है तो आप 10th में 90% ला सकते हो क्या? नहीं। इफ आपने स्टडी ही नहीं की, अगर आप स्टडीज को लेकर डिटरमाइंड ही नहीं हो तो क्या आप 90% ला सकते हो? नहीं। एंड इफ एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, जिसके पास सिर्फ एक यूट्यूब है और सिर्फ फोन है, सॉरी सिर्फ बुक्स है, अगर वो सिर्फ ये दो चीजें भी कर लेना तो वो क्या होगा? 90 अबाव ला सकेगा। जस्ट यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि तुम्हें करना है। अगर आप डिटरमाइंड ही नहीं हो तो फिर यार फायदा ही क्या है? तो फिर कुछ नहीं हो सकता। Okay. It also had good lessons relevant in nature sciences, good husbandry and even mathematics। यानी कि इसमें अलग अलग lessons है जो कि नेचुरल साइंस को लेकर भी, यानी कि पेड़ पौधों को लेकर, गुड हस्बेंड्री यानी कि एनिमल्स को लेकर, और मैथमेटिक्स को लेकर भी हमें क्या मिलेगा? इसमें लेसन्स मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक का क्लियर हो चुका है क्या बच्चा लोग? क्लियर होगा तो एक बार कमेंट में यस बोल दो, सेशन को लाइक कर दो। Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file। यानी कि इस नॉवेल में जो कुछ कुछ बातें हैं वो ऐसी है कि जो रियलिटी में नहीं हो सकती। लाइक यू कैन जस्ट से, अब आप बोलोगे ना कि यार ये बस पिक्चरों में होता है, तो वैसी बात है कि ये बस नॉवेल में हुआ है,
ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता, रियल लाइफ से थोड़ा सा अलग है। पर हमें ये बात भी कंसिडर करनी चाहिए कि दैट इज अ फिक्शनल स्टोरी, ये सच में हुआ वाला नहीं है। फिक्शनल स्टोरी में इंसान थोड़ा सा आगे का सोच लेता है और वो लिख देता है, सो वी शुड कंसिडर दैट आल्सो। Given below is a synopsis and outline of its basic story। देखो मैंने पहले ही बोला आउटलाइन, ठीक है, तो ये नीचे जो दिया गया है ये क्या है, सिनॉप्सिस है, एक आउटलाइन है पूरे स्टोरी का कि कैसी स्टोरी है, स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन है, मेन कैरेक्टर्स कौन है, स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, स्टोरी कैसे एंड हो रही है, ठीक है, ये आपको आउटलाइन दे दी गई है। विलियम एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन, एक सेकंड यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे William, Elizabeth, and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm। अब देखो कौन कौन ट्रैवल कर रहा था, विलियम ट्रैवल कर रहा था, एलिजाबेथ ट्रैवल कर रहे थे और उनके चिल्ड्रन ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। कितने बच्चे थे उनको, कितने बच्चे थे आपको बता दो, 4 बच्चे थे, ठीक है। ये सब किस में ट्रैवल कर रहे थे, शिप में ट्रैवल कर रहे थे। अब शिप कैसे बना के बताऊं मैं आप लोगों को, ओके चलो ऐसा समझ लो, दिस इज अ शिप, ओके समझ लो, ठीक है। तो वो लोग शिप में ट्रैवल कर रहे थे और जिस शिप में वो ट्रैवल कर रहे थे, जिस सी से वो जा रहे थे, वहां पे क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म यानी कि वहां पे क्या आ गया, तूफान आ गया, तूफान तूफान, ठीक है, वहां पे क्या आ गया, तूफान आ गया। The other passengers evacuated without them। evacuated यानी कि शिप से निकल गए, बाहर चले गए, सेफली बाहर पहुंच गए। तो जो बाकी के पैसेंजर्स है वो शिप से बाहर चले गए। अब देखो ये फिक्शनल स्टोरी, अगर रियल स्टोरी होती तो ये लोग भी चले जाते, बट इधर से फिक्शनल स्टोरी तो वो क्या हो गया, वहां पे अटक गए। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूड द यंग चिल्ड्रंस। अब बच्चों का नाम देखो, 4 बच्चों का, फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। ये चारों क्या हो गए, वे लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। ये सब क्या हो गया, उसी शिप में रुक गए, यानी कि 6 लोग थे। विलियम, एलिजाबेथ, 4 बच्चे, फ्रिट्ज, अर्नेस्ट, जैक और क्या नाम था उसका, फ्रांस। ये 6 लोग यहाँ पे अटक गए, ठीक है। They weathered the great storm waiting in the ship's hold। यानी कि जो इतना बड़ा तूफान आया था नदी में, उसको उन्होंने क्या किया, अकेलों ने फेस किया, ठीक है, उसी शिप में रह के। वो शिप से बाहर गए क्या, नहीं। The ship survived the night and the family found themselves within the sight of a tropical desert island the next morning। यानी कि जो वो शिप है वो नदी में डूबी क्या, उस रात नहीं डूबी, वो अंदर गई क्या, नहीं। वो सब सही सलामत अगले दिन कहाँ पर मिले, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड पे मिले, ठीक है। They decided to get the island they could see beyond the reef। फिर उन्होंने देखा कि यार ये आइलैंड है, तो उन्होंने क्या बोला कि अब यही हमारी जगह है, फिर वहां पर वो उतर गए। With much effort they constructed a vessel of tubes। ठीक है, फिर उन्होंने एक ट्यूब्स यानी कि पता है क्या आपको, एक मिनट यहाँ पे फोटो होगा क्या, नहीं, ये देखो, ये जो यहाँ पे क्या हो गया, ये लोग ये शिप में थे, ओके, दिस दे वर इन द शिप। और फिर उन्होंने क्या किया, जो बाम्बूज होते हैं, राइट, बाम्बूज, तो ये बाम्बू एक, दूसरा बाम्बू एक, तीसरा बाम्बू एक, चौथा बाम्बू, ऐसे बहुत से सारे बाम्बूज करके वैसे प्लेट टाइप का है ना, जैसे स्टैंडिंग लाइन, तो उन्होंने वो कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। वो कंस्ट्रक्ट किया और उसको उसको एक डोरी बांध दी और उसके साथ एक और एक बाम्बू लिया जिससे वो सेल हो सकता था, ओके। और वो बाम्बू उन्होंने कहाँ पे डाला, पानी में डाला। तो यहाँ पे वो पानी में बाम्बू आया, राइट, वो बाम्बू का पूरा कंस्ट्रक्टर वाला वेसल आया, ट्यूब वेसल यानी कि बाम्बू का वेसल, ओके, लेट मी शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूरा आया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एक एक करके वो कैसे होने को लग गए, उस ट्यूब पर उतरने को लग गए, क्योंकि अब उन्हें भरोसा था कि ये शिप ज्यादा देर साथ देने वाली है क्या, नहीं देने वाली। तो उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के सहारे सब लोग इस ट्यूब पे उतरे, सेलिंग के लिए अलग बाम्बूज लिए और पानी को सर्वाइव करते करते वो कहाँ तक पहुंचे, आइलैंड तक पहुंचे। इज दिस क्लियर, ओके, एक मिनट मैं रेड पेन ले लेती हूँ। Yeah. After they filled the tubes with food and ammunition and other articles of value they could safely carry, they rowed towards the island। यानी कि वही, ये जो बाम्बूस का जो वेसल था, ठीक है, ये वेसल था, इस पे वो लोग तो चढ़े ही, पर जितना भी खाना था, जितना भी काम की चीजें थे, रिसोर्सेस थे, वो सब क्या किया उसने, उन्होंने बाम्बू पे डाल दिया। और उसके बाद वो बाम्बू को सेल करते करते कहाँ की तरफ निकले, आइलैंड की तरफ निकले। Two dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them। दो डॉग्स भी थे शिप पे जिनका नाम क्या था, जूनो एंड टर्क। वो भी क्या हुआ है, उनके पीछे स्विम करते करते चले गए। अब ये तो पता है ना कि डॉग्स को स्विमिंग आती है, राइट। तो the ship's cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, disassembled pinans and provisions are also surprised। यानी कि शिप में जो भी यूजफुल चीजें थी, ठीक है, लाइव स्टॉक यानी कि खाने पीने की चीजें, लाइक गन्स वगैरह, अगर कोई आ गया हमला करने को, पाउडर वगैरह, ठीक है, कारपेंटरी टूल्स यानी कि किसी चीज को बनाने के लिए जो लगता है ना, वो काटने के लिए लगता है, स्क्रूज वगैरह लगता है, हथौड़ा वगैरह, वो कारपेंटरी टूल्स, अलग अलग बुक्स वगैरह, ये सब क्या होगा वहां पे उनके साथ थे। तो ये सब चीजें लेके वो क्या कर रहे हैं, आइलैंड के पास निकल गए।
ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम यानी कि जो फादर था, ठीक है, फादर अटैच्ड द फ्लोटेबल ओल्ड keys to one another and built a bow that curved around them, ठीक है। उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ्लोटेबल, फ्लोटेबल मैंने पहले ही बोला ना कि जो ऐसा जो ढकलता है पानी को, तो उन्होंने क्या किया, जो सिर्फ बाम्बू था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ आपको, ये सिर्फ बाम्बू था, इससे वो पानी ढकल रहे थे। तो ये जो विलियम है फादर ने क्या किया, इसको ऐसा ट्रायंगल शेप दे दिया, इसको ऐसा ट्रायंगल शेप दे दिया। इससे क्या हो गया कि पानी फटाफट फटाफट पीछे जाने को लग गया, समझ गया यार। They set up a tent and the softened floor with air armloads of grass they cut and spread to serve their bears। बाद में क्या हो गया, वो आइलैंड पे पहुंच गया। The family landed on the island successfully। वो आइलैंड पर आराम से पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने आइलैंड पर क्या बांधा, क्या बांधा, एक अच्छे से एक टेंट बांधा, टेंट बांधा। और जो नीचे की जमीन थी वो बहुत ही खड़बड़ी थी, तो उन्होंने, उनके पास आर्म लोड्स थे यानी कि वेपन्स वगैरह थे, तो वो बहुत भारी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो उस पे ठोका, ठीक है, वो ग्रास पे ऐसे 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 ठोका। तो उससे क्या हो गया, ग्रास क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई, जिससे क्या हो गया कि वो ग्रास पर सोने लग गए, मतलब सोने के लिए रेडी हो गया, बेड टाइप बन गया। They came to groove trees. One tree grew what they looked like guards on it। यानी कि ये देखो ऐसे दो ट्रीज थे, ठीक है, ऐसे ट्रीज थे, यहाँ पे एक ट्री है, ये ट्री है, तो इससे क्या हो गया, ऐसे लगने को लगता है कि दो गार्ड्स है बीच में। द फादर, एक सेकेंड ना, grew like gouts on its trunk। The father told Fritz the guards would make excellent bowls and spoons, and they cut them into various utensils। ठीक है, तो ये फादर ने बोला कि ये जो अलग अलग ट्रीज हैं, हम उसको क्या कर सकते, कट कर सकते हैं, और ये जो ग्राउंड्स है, ठीक है, ये जो गार्ड्स है, तो हम उन्हें कट करके क्या बना सकते हैं, एक्सीलेंट बाउल्स बना सकते हैं। बाउल्स यानी कि जो हम बोलते हैं ना कटोरी वगैरह, वैसे बाउल्स वगैरह, एंड स्पून यानी कि चम्मच बना सकते हैं, और अलग अलग यूटेंसिल्स में कट कर सकते हैं। आफ्टर सम डेज Elizabeth informed William that she wanted the family to move a safer place। उसके बाद थोड़े दिनों बाद एलिजाबेथ ने क्या बोला, एलिजाबेथ यानी कि कौन, जो उसकी वाइफ थी, वुमन थी, उसने क्या बोला कि मुझे लगता है कि हमारे फैमिली ने कहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, एक सेफर प्लेस पे ट्रैवल करना चाहिए, जहाँ पे हमारे फैमिली को कोई नुकसान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। Their current camp was not only exposed but also very dry and hot। जहाँ पे वो अभी रह रहे थे वो सी थी, यानी कि समुद्र के बहुत ही ज्यादा नजदीक थी, बहुत ही ज्यादा एक्सपोज थी, खुली थी, यानी कि कोई वाइल्ड एनिमल भी आके तुरंत उन पे हमला कर सकता है। और उतना ही नहीं, पर वो बहुत ही गर्म जगह पे थी, बहुत ही हॉट थी। If they built a house up in one of the larger trees, they would be safe from the jackals। jackal यानी कि जो भेड़िया वगैरह होते हैं ना, आई गेस वो, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये जो बड़ी बड़ी ट्रीज है, अगर उसमें हमने ट्री हाउस बना लिया, क्या बनाया, ट्री हाउस, ट्री हाउस अगर हमने बना लिया तो हम कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये किसने कहा, उस औरत ने कहा, ठीक है। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट। फिर उसने एक परफेक्ट ट्री भी बताई कि इस ट्री पे ये हो सकता है। ऑन हुज ट्रंक was nearly 40 feet in diameter। यानी कि ट्रंक यानी कि जो हाइट थी, ठीक है, जो नीचे का स्टेम था वो 40 मीटर तक हाइट था, ठीक है। अगर इतने ऊपर घर रहा तो कोई भी भेड़िया, कोई भी भालू आकर उनको हमला कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them the perfect platform for structure। यानी कि जो ट्रंक था, जो ब्रांचेस थी, एकदम परफेक्ट, जिसपे कि एक घर बन सकता है। Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangle measures big objects। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग उन्होंने ट्रंक्स देखे, बड़े बड़े छोटे छोटे इसके ट्रंक्स देखे। और फिर जो फादर थे, जो विलियम थे, उन्होंने क्या किया, उनके घर के जो बॉयज थे सब क्या क्या सिखाई, ज्योमेट्री सिखाई, और बोला देखो ट्रायंगल्स की मदद से तुम क्या कर सकते हो, बड़े ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हो, ठीक है। He measured a defined distance from the trunk, then he calculated angles using several measured rods, determining that the lowest branch was the 30 feet above the ground। फिर उसके पापा ने क्या किया, अलग अलग डिस्टेंस लिया, डिफाइन किया कि यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, वहां से वहां तक इतना डिस्टेंस है। तो ये ट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 30 फीट का डिस्टेंस है। और फिर यही हाथ जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यही मैं ट्री पर लगाऊं, तो हमें समझेगा कि ट्री कितने लॉन्ग है, 30 फीट लॉन्ग है। तो ऐसे कुछ एंगल्स लेके उसके फादर ने क्या किया, मेजर किया, और उनको समझा कि जो लोवेस्ट ब्रांच है, यानी कि जो सबसे छोटी ब्रांच है, वो कितने अबव है, 30 फीट अबव है, यानी कि इतनी ऊंची थी वो ट्री, ठीक है।
The men knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. फिर उस मैन ने क्या किया, उस विलियम ने क्या किया, रोप थी उनके पास, राइट, शिप में रोप थी, तो वो रोप उन्होंने क्या की, रोप ली और इंटरवल्स पे बांधी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बांधी, यहाँ पर बांधी, और सर्टेन इंटरवल्स पर रोप बांधी और उनको क्या किया, बाम्बू के पीसेस से अटैच किया। और सर्टेन हम बोलते हैं ना, यहाँ पर अगर रोट है, यहाँ पर भी है, ठीक है, इतनी बड़ी रोप है, तो हम क्या करते हैं, बीच में जगह जगह पर उसको क्या करते हैं, नॉट बांधते हैं, गांठ बांधते हैं, नॉट बांधने की गांठ, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे रोप बांधी, यहाँ तक लेके गए, यहाँ पे रोप बांधी, यहाँ तक लेके गए, ठीक है। फिर अब क्या कर दिया उन्होंने, जगह जगह पर क्या बांध दिया उन्होंने, नॉट्स बांध दिए। नॉट्स क्यों बांधे, क्योंकि फिर उसे पकड़ कर चढ़ने में बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है, तो उन्होंने जगह जगह पर नॉट बांधी। नॉट बांधना यानी कि गांठ बांधना होता है, ठीक है, नॉट बांधना यानी कि गांठ बांधना है। देखो मैं यहाँ पे गांठें बांध रही हूँ उनकी, आप बोलेंगे हाँ दीदी समझ गए बस हो गया, या ठीक है, तो नॉट बांधी। Thus they created their ladder, फिर इससे क्या हो गया, उनकी एक लैडर बन गई। मैंने बोला था ना कि नॉट से क्या होता है, चढ़ने को इजी होता है, नॉट पकड़ना आगे चढ़ना, नॉट पकड़ना आगे चढ़ना। ये देखो हम पिकनिक्स पे जाते हैं, स्कूल पिकनिक्स, वहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं, वहाँ पे हमें ये सब करने को लगाते हैं, नॉट वाले से चढ़ने को लगाते हैं, वैसे ही अब देखो यहाँ पे पैर देंगे, नॉट पकड़ेंगे आगे चढ़ेंगे, इसको वापस पकड़ेंगे, इस पर पैर देंगे आगे चढ़ेंगे, इस पर पैर देंगे, इसको पकड़ेंगे आगे चढ़ेंगे। ऐसे उन्होंने क्या की कि लैडर तैयार की। आप बोलोगे दीदी लैडर, लैडर यानी कि क्या, लैडर यानी कि सीढ़ी, सीढ़ी जो होती है ना, हम चढ़ते देखो सीढ़ी पे, वो वाली सीढ़ी, तो उन्होंने एक सीढ़ी तैयार की। फादर रिटर्न टू द बीच एंड created driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. यानी कि व्हील से ज्यादा उन्होंने क्या तैयार किया, एक ड्रिफ्ट वुड तैयार किया, यानी कि एक सिंपल, ठीक है, उसको फ्लैट वुड तैयार किया, ठीक है, स्लेज करने के लिए, स्लेज यानी कि किधर भी ट्रैवल करने के लिए, पानी में जाने के लिए परफेक्ट रहेगा। लेदर इट इज यूज्ड लेटर दे यूज इट टू ट्रांसफर मटेरियल। फॉर एग्जांपल अब देखो मैं आपको तैयार करके बताती हूँ, ठीक है, ड्रिफ्टवुड, ये आपका ड्रिफ्टवुड है, यहाँ पे क्या है, आपके बाम्बू से ड्रिफ्टवुड तैयार हो गया। तो इस पे उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। पर बाद में उन्होंने क्या किया, इस पे सामान रख दिया, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, और इसको डोरी से क्या करते थे, वो आगे खींचते थे। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा इजी पड़ने लग गया। समझ गया है यहाँ तक, समझ गया है यहाँ तक, ठीक है। ये देखो इतना सब कुछ हो गया, क्या बताया मैंने अभी तक, स्नैपनोसिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये एक फैमिली थी, ठीक है, ये फिक्शनल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं है, 200 साल से लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। फिर क्या बताया कि ये लोग किस में थे, बोट में थे, ट्रैवल कर रहे थे, पर बोट में क्या आ गया, स्ट्रॉम आ गया, नदी में क्या आ गया, स्ट्रॉम आ गया, सब पैसेंजर्स उतर गए, पर ये उनके 4 बच्चे, विलियम, एलिजाबेथ और उनके 4 बच्चे उसी बोट में रह गए। फिर उन्होंने देखा कि यार हम लोग रात भर यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, फिर स्ट्रॉम से उन्होंने लड़कर रात भर सर्वाइव कर लिया। फिर अगले दिन उन्हें क्या दिखा, यार यहाँ कहीं तो आइलैंड है, तो उन्हें क्या दिखा, आइलैंड दिखा। आइलैंड दिखा तो उन्होंने क्या बनाया, एक चीज बनाई, वो बाम्बू की चीज बोला था राइट मैंने, वो चीज बनाई और उससे क्या किया, उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। उस पे उसने उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब उन्होंने क्या की, उस बाम्बू पर डाल दी और वो ट्रैवल करने लगे। उनके पीछे 2 कुत्ते भी ट्रैवल कर रहे थे, देख, 2 डॉग्स भी ट्रैवल कर रहे थे, और वो ट्रैवल करते करते कहाँ पर पहुंचे, आइलैंड पर पहुंच गए, आइलैंड पर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो सो नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक टेंट बनाया सोने के लिए, उस ग्रास को सॉफ्ट किया। वहां पर बहुत दिन गुजारने के बाद उस औरत ने बोला, एलिजाबेथ ने बोला कि हमारी फैमिली कहाँ पर जानी चाहिए, सेफ प्लेस पर जानी चाहिए, हम बहुत खुले जगह पे है, यहाँ पे हम एनिमल्स क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि एक ट्री मैंने देख के रखी है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, ट्री हाउस बिल्ट कर सकते हैं और हम जाके वहां पर रह सकते हैं। तो फिर वो लोग वहां पे गए, उन्होंने क्या करा, अलग अलग ट्रीज को काट कर यूटेंसिल्स बनाना स्टार्ट करा। यूटेंसिल्स यानी कि क्या यार, भांडे कुंडे बनतो ना अपन, ठीक है, अलग अलग यूटेंसिल्स बनाना स्टार्ट करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस ट्री हाउस की मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया और विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री उन्होंने क्या किया, वहां पे एक घर तैयार किया, ठीक है। उन्होंने रोप्स बांधी, रोप्स को उन्होंने किसकी तरह यूज किया, लैडर की तरह यूज किया। उन्होंने ड्रिफ्ट वुड बनाया, जो क्या कर सकता था, बीच तक जा सकता था, सामान एक्सपोर्ट कर सकता था, ठीक है, और वो लोग वहां पर सेफली रहने लग गए। Okay. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden
she had been tending was producing healthy plants. यानी कि उसी टाइम पे एलिजाबेथ ने क्या कहा कि जो गार्डन का मैं केयर ले रही थी, जिस गार्डन की मैं देखभाल कर रही थी, वो अब क्या कर रहे हैं, हेल्दी प्लांट्स दे रहे हैं जिसको तोड़कर हम खा सकते हैं। कौन? ये देखो, हाँ, ऐसे चले गए ये लोग, ऐसे चले गए। ये उन्होंने एक बाम्बू का तैयार किया और इस गोल गोल में वो लोग बैठ गए। ठीक है, इस गोल गोल में वो लोग बैठ गए और फिर उन्होंने क्या किया, ये 3 बच्चे और एक छोटा बच्चा, और उन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, आगे से एक ट्रायंगल वाला बना लिया, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिससे क्या हो गया, सेल हो रहा था। और ये देखो, ये 2 कुत्ते भी बताए जो उनके पीछे 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 सेल हो रहे थे। और उसके बाद वो कहाँ पर पहुंच गए, आइलैंड पर पहुंच गए। ठीक है, दिस इज द विलियम, ये बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा। ये सबसे छोटा बच्चा जो अपनी मम्मा के साथ बैठा है, दैट इज एलिजाबेथ के साथ बैठा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। melons, pumpkins and cucumbers were already growing। यानी कि जिस, अब देखो, एक गार्डन था, ठीक है, एक गार्डन था, दिल्ली गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, एक गार्डन था। तो इस गार्डन की देखभाल कौन ले रहा था, एलिजाबेथ ले रही थी। कौन ले रही थी, एलिजाबेथ ले रही थी। फिर उस गार्डन के बहुत दिन के बाद देखभाल लेने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, हेल्दी प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए। और ये प्लांट्स किस किस के थे, लेमन्स थे, पम्पकिन्स थे, कॉर्न थे, क्यूकुम्बर थे, ऐसे अलग अलग प्लांट्स जो थे वो वहां पर पहले से ही ग्रो होना स्टार्ट हो गया। द नेक्स्ट डे द फादर एंड फ्रिट्ज ट्रैवल टू द वुड्स। यानी कि जो बड़ा बच्चा था और फादर था, ये कहाँ पर गए, वुड पर गए, यानी कि फॉरेस्ट में ट्रैवल करने गए। एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विथ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड। ऐसे फ्रूट्स को देख रहे थे, ऐसे प्लांट्स को देख रहे थे जहाँ पे वैक्सी फूड मिल जाए। वैक्सी यानी कि जिस फूड में थोड़ा सा वैक्स मिल जाए, जिससे क्या होगी, कैंडल्स बनेंगे, यानी कि रात को लाइट का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वैक्सी फ्रूट्स का कोई एग्जांपल पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। चलो बताओ कमेंट्स में, क्या है वैक्सी फ्रूट का। मैं नहीं बताने वाली भाई, मैं नहीं बताने वाली, मुझे पता है पर मैं नहीं बताने वाली। कुछ तो मेहनत ले लो। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको क्या करना है, वैक्सी फ्रूट गूगल पे से ढूंढ के लाना है। ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क। Okay, Fritz discovered a tree excluding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots। फिर फ्रिट्स को कैसे मिली, एक ट्री मिली जिससे जो कैसी थी, रबरी थी, थोड़ी सी रबर टाइप थी। ठीक है, रबरी ट्री थी। तो उसके फादर ने क्या बोला कि इससे हम क्या बना सकते हैं, बूट्स बना सकते हैं। आप बोलोगे दीदी बूट्स यानी कि क्या, तो देखो यार, बूट्स यानी कि, एक सेकंड रुको, BOOTS, बूट्स यानी कि जो हम गम बूट्स नहीं पहनते क्या पैर में, वो इतने नीच तक रहते हैं, ब्लैक कलर के, वो वाले, जिससे क्या होगा, अगर वो लोग पानी में भी गए, अदरवाइज वो फॉरेस्ट में भी चल रहे हैं और उनके पैर को कुछ लग जाए तो उनके पैर को हार्म नहीं होगा, वो बूट्स पर लगेगा। ओके, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, यानी कि ठंडी में कैसे होगा वो वाला। Father decided to create a place safe from elements, a strong storage spot to protect themselves and their belongings। फिर उसके फादर ने सोचा कि यार अब समर है, पर उसके बाद क्या आएगा, विंटर आएगा। और विंटर में तो हमें हमारे फैमिली को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर रखना पड़ेगा। फैमिली कोई नहीं, बट जो चीजें भी हमारे पास अवेलेबल है, उन चीजों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेफली रखना पड़ेगा। तो उस फादर क्या कर रहा था, वो जो इंसान था, विलियम था, वो क्या कर रहा था, अलग अलग जगह ढूंढ रहा था जहां पर वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उसके फैमिली को भी, और जो चीजें उनके पास है, जो चीजें बिलोंग करती है उनको भी। ठीक है, फ्रिट्ज केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव। तो फ्रिट्ज के पास एक आइडिया था। फ्रिट्ज क्या बोला कि हम लोग कहाँ पे रहेंगे, एक केव में रहेंगे। क्यों? क्योंकि केव में ठंडी भी नहीं रहती, राइट। नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक अबाउटिंग देयर कैंपिंग साइट्स। यानी कि फिर उन्होंने केव ढूंढा, बहुत केव ढूंढा, ठीक है, उन्होंने पूरे फॉरेस्ट में, पर उनको केव मिला क्या, नहीं मिला। उसके फादर को ये आइडिया बहुत अच्छी लगी केव की। क्यों? क्योंकि केव में ठंडी भी नहीं रहती, प्लांट्स हम वहाँ पे गर्म भी कर सकते हैं, और हमारी जो बिलोंगिंग्स है, ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सेफली रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बहुत देर तक फॉरेस्ट में क्या ढूंढा, एक केव ढूंढा, पर क्या उन्हें केव मिला क्या, नहीं। तो उसके फादर ने विड्स को बोला, फ्रांस को बोला कि यार देखो, हम क्या करते हैं, फिर उसको बोला हम क्या करते हैं, हम खुद एक केव बनाते हैं। तो वो बोला कि कैसे, तो उसके फादर क्या बोले, हम एक बड़ा सा पत्थर देखेंगे, हम एक बड़ी सी जगह देखेंगे और खुद वहां पे क्या करेंगे, कार्विंग करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देंगे और खुद एक केव बना लेंगे। On the smooth face of the rock, father marked the dimensions for an opening, and they picked away the hard surface with their axes. Child's
हैमर्स एंड स्लोव्स। अब उनके पास टूल्स तो थे, पहले ही बताया मैंने, उनके पास शिप्स के जो टूल्स बचे थे वो टूल्स तो ऑलरेडी थे, राइट। तो फिर उसके फादर ने क्या बोला, ये देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टोन, ठीक है, ये इतना बड़ा स्टोन है। तो उसके फादर ने मार्क करके दी डायमेंशन कि यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे, इतनी ओपनिंग रहेंगी, इतना हमें क्या करना है, ठोकना है, खोद के निकालना है। तो उनके पास जो अलग 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 वेपन्स थे जिनका नाम था एक्सेस, एक्सेस यानी कि वो एप्स के पास नहीं होता था क्या, ऐसा कुछ होता था और उसको ऐसा ट्रायंगल शेप होता था, तो वो एक्सेस था उनके पास, ट्राइसेस से हैमर्स, हैमर्स फटाफट फटाफट मारने के, ठीक है, ऐसी चीजें थी। उससे क्या हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, उनको ठोकना स्टार्ट कर दिया। Over the next several days, the family cut windows in the rock to allow for cross currents of air and for sunlight to enter the cave. फिर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर कुछ विंडोज भी बना ली, ठीक है, केव में कुछ विंडोज भी बना ली, जिसकी वजह से क्या आएगा कि हवा आएगी जाएगी केव में और धूप भी जो है वो केव में आएगी जाएगी। उन्होंने बराबर देखा कि यहाँ से धूप आएगी, इतनी हाइट से धूप आती है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लांट नहीं, तो वहां पर उन्होंने बस बराबर क्या किया, विंडो बनाई। यहाँ पर बराबर उन्होंने एक विंडो बनाई क्योंकि हवा तो सब तरफ होती, तो हवा क्या होगी, एंटर होगी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे मेजरमेंट्स लेके क्या किया, बराबर बनाया, ठीक है, विंडोज बनाए। उसके बाद when they had finished they had 4 rooms complete with a fireplace। फिर उन्होंने जब वो केव को खोदना बंद किया, जब उनका केव का खोदना बंद हुआ तो उनके पास कंप्लीट कितने रूम थे, 4 रूम थे। कैन यू इमेजिन, उन्होंने 4 रूम बना लिए और हर एक रूम में क्या था, फायर प्लेस था। फायर प्लेस यानी कि जहां पर वो आग लगा सकते हैं ठंडी में, हाँ 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 हाँ, आग लगा कर, यानी कि देखो ऐसा होता है फायर प्लेस, ऐसे 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 चीजें गर्म कर, चीजें जमा करते हैं, ऐसे 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 लाकुड़ जमा करते हैं और वुड्स, और उसको क्या करते हैं, यहाँ पे फायर लगाते हैं। सो इसे हम कहते हैं फायर वुड। सो इससे क्या होती है, ठंडी नहीं बचती, शेकुटी, ठीक है। तो शेकुटी के लिए उन्होंने क्या करा, एक जगह रखी। They now had a new winter home, यानी कि अभी जिस ट्री पे वो रह रहे वो क्या था, उनका समर होम था, पर अब जिस केव में वो लोग रहेंगे वो क्या है, बन गया उनका विंटर होम बन गया। क्या बन गया, उनका विंटर होम, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ, विंटर होम क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, या Because of the low light, the cave house had built felt oppressive, यानी कि उस केव में लाइट ही नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा जो घर था वो बोर बोर सा लग रहा था। To remedy this, father and Jack ride up a new light। फिर इस चीज को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए जो फादर थे यानी कि विलियम था और जैक था, उन्होंने क्या किया, न्यू लाइट का इन्वेंशन किया। They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा बाम्बू ढूंढ के निकाला जो कि फ्लोर से लेके, यानी कि ये फ्लोर है, ओके, ये फ्लोर है और ये तुम्हारी क्या है, सीलिंग है। एक ऐसा बाम्बू ढूंढ के निकाला जो कि फ्लोर से लेके सीलिंग तक पहुंच सके, ठीक है, सीलिंग तक पहुंच सके। Then after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship। फिर उनके पास एक बहुत बड़ा लैंप था जो उनके पास शिप में ही था, ठीक है। शिप में लैंप्स वगैरह होते हैं, लाइट वगैरह चलेगी तो, ठीक है, अंधेरा वगैरह हो गया, तो शिप में क्या थे, लैंप थे। तो उनके पास वो लैंप था, तो उन्होंने एक बाम्बू देखा जो कि इतना टॉल था। उसके बाद वो जैक ने क्या किया, इस बाम्बू पर क्लाइंब किया और टॉप पर चले गया, और ये क्या किया, वो लैंप जो है उस टॉप पर उसने क्या करा, बांध दिया, जिससे क्या हो गया, उस घर में, उस केव में उजाला ही उजाला हो गया। समझ गए इतना। One day, they found that one of the family's herds had been completely destroyed and cultivated fields around it had been templated and removed। यानी कि एक दिन उन्हें पता चला कि जो घर उन्होंने बनाया था, जो कुटिया, कुटिया बोलते हैं ना, हर्ट यानी कि कुटिया यार, और एक शब्द क्या होता है इसको, कुटिया, ऐसा होता है वो कुटिया टाइप, ठीक है, वो वाला वो उन्होंने बनाया था, वो कैसा हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। और उसके आजू बाजू फील्ड यानी कि जो खेती की थी उन्होंने, जो प्लांट्स वगैरह लगाए थे, वो सब भी कैसे हो गए, खराब हो गए। देयर वर ह्यूज फुटमार्क्स एवरीवेयर। बड़े 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 फुटमार्क थे, यानी कि क्या हो गया था, वहां पे वाइल्ड एनिमल्स आके गए थे और उन वाइल्ड एनिमल्स ने क्या किया, उनके घर को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया, पर उस जो प्लांट्स थे, जो फील्ड्स थे, जो क्रॉप्स थे, उनको भी क्या कर दिया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। Father saw massive damages to trees as well as many footprints which he identified as belonging to the elephant herd। फिर फादर ने देखा कि बहुत सारी ट्रीज भी जो है वो गिर चुकी है, बहुत सारी ट्रीज जो है वो डैमेज हो चुके हैं। फिर उस विलियम ने देखा, फादर ने देखा
कि यार ये हो किसके सकते हैं। फिर उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े क्या है, मैसिव फुटप्रिंट्स है, और इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स किसके होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, ठीक है, सॉरी एलिफेंट के होते हैं। तो उसको समझ गया कि एलिफेंट का हर्ड आया था, हर्ड है कि पूरा ग्रुप दौड़ते आया होगा, पूरा ग्रुप चलते आया होगा, और सामने जो भी दिखा उसे उन्होंने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, नुकसान कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated land. फिर उन्होंने क्या किया, अगले मॉर्निंग अब वो सब परेशान हो गए कि यार हम जो भी बना रहे हैं वो तो वाइल्ड एनिमल्स ऐसे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसी एक जगह कर दी वैसी बहुत जगह कर सकते हैं, राइट, हर जगह कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली इस चीज से छुटकारा पाने के लिए। उन्होंने क्या करा, एक नया डिफेंस डिस्कोर्स बनाया। अब बोलोगे डिफेंस डिस्करेज यानी कि क्या, एक ऐसे हथियार बनाए जो हथियार अगर उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को बताए तो वाइल्ड एनिमल्स कैसे हो जाएंगे, डर जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, उनके कल्टिवेटेड लैंड में एंटर नहीं होंगे। They also finalized their ideas about their new residence rather than building the house on slits, which the elephants could knock down easily. फिर उन्होंने सोचा कि ट्रीज पर वगैरह हाउस बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक एलिफेंट में ट्री को धक्का दे दिया तो पूरा हाउस क्या हो जाएगा, इधर बिथर हो जाएगा और टूट के गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अब हम जो रेसिडेंसी है, रेसिडेंस यानी कि जहाँ पे हम रहने वाले हैं, जहाँ जिस घर में हम रहने वाले हैं, वो घर हमें कैसे बनाना चाहिए, लैंड पर बनाना चाहिए, एक सेफ प्लेस पर बनाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनिमल्स जो है हमारे घर को और हमें हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एलिफेंट्स वगैरह क्या है यार, ट्री हाउस को एलिफेंट्स ने एक धक्का दिया ऐसे, ठीक, और ट्री क्या हो जाती है, पूरी हिल जाती है, तो उसपे का ट्री हाउस भी पूरा हिल जाएगा, और ये लोग जो ऊपर थे वो सब किस आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सो दिस वाज नॉट अ गुड आइडिया। तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक सेफर प्लेस पे घर बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। They would use 4 strong trees growing in a square near one another as a foundation. यानी कि उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि एक जो ट्री है उसको क्या कर सकते हैं, एलिफेंट्स गिरा सकते हैं, पर उन्होंने फिर क्या बोला कि हम क्या करेंगे, अलग अलग 4 ट्रीज दिखेंगे जो कि ऐसे स्क्वायर पाथ में होंगे, यानी कि कैसे ऐसे होंगे, ठीक है, एक ट्री, 2 ट्री, थर्ड एंड फोर्थ, और इनको क्या करेंगे, वो किसी चीज से कनेक्ट कर देंगे, लाइक बांध के रख देंगे किसी चीज से, जिससे क्या होगा कि इतना जो पूरा जो प्रेशर है ना 4 ट्रीज का, जो हम बोलते हैं ताकत है, वो लग जाएगी, और 4 ट्रीज को एकदम स्ट्रेच करके रखे तो वो हिल डुल भी नहीं सकता, राइट, वो ऐसा उन्होंने किया। Rather than building a house on stilts with the family to easily the growing foundation, they would use 4 strong trees using in a square near one and another as a foundation, यानी कि ऐसा, क्योंकि एक स्क्वायर शेप में आए। One day they found that one of the families has been completed. Oh sorry, यहाँ पे चल रहा है हमारा, ये भी हो गया। The trees were of equal size. ये trees कैसे थे, equal size के थे, approximately 12 feet apart, यानी कि बराबर कितने कितने फीट ऊपर थे, वो 12-12 फीट ऊपर थे। Thus build another safe home. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, और एक सेफ होम बनाया, यानी कि पहले देखो यार कितने घर बना लिए उन्होंने, पहले एक टेंट में रहे वो लोग, ठीक है, फिर उन्होंने एक ट्री हाउस बनाया, फिर उन्होंने क्या किया, एक केव बनाया, फिर आप क्या कर रहे हो, 4 ट्रीज का घर बना रहे, यानी कि फाउंडेशन का घर बना रहे। इसको क्या कर देंगे, वो एकदम टाइट कर देंगे, जिससे हिलेगा डुलेगा क्या नहीं, जिससे उनको कुछ हार्म पहुंचेगी क्या नहीं। 10 years पास, यानी कि डायरेक्टली आफ्टर 10 years, 10 साल बाद, ठीक है, स्टोरी ने अब नया मोड़ ले लिया है 10 साल बाद। अब वही स्ट्रगल थोड़ी बताते बैठेंगे ना, वो उन्होंने डायरेक्टली स्टोरी में एक लीप ले लिया और डायरेक्टली क्या बताया कि अब हम किस तरह आ गए हैं, 10 साल बाद आ गए हैं, ठीक है। 10 years passed and the young boys were now young men, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये जो छोटे लड़के थे, ठीक है, दिस वर बॉयज, छोटे छोटे जो बॉयज थे वो अब कैसे बन चुके हैं, बड़े आदमी बन चुके हैं, यानी कि यंग मैन बन चुके हैं, यानी कि 18 अबव हो गए हैं। एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, और उनके पेरेंट्स जो थे वो उन पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते थे। दे कॉल्ड द आइलैंड न्यू स्विट्जरलैंड, मैनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर इयर्स। फिर उन्होंने उस आइलैंड को नाम क्या दिया, ये बात याद रखना, न्यू स्विट्जरलैंड, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है, सीन अनसीन पैसेजेस में। तो उन्होंने उस आइलैंड को नाम दिया न्यू स्विट्जरलैंड, और इन 10 सालों में बहुत एडवेंचर्स हुए, बहुत अलग अलग चीजें हुई, पर उन्होंने हमें इस स्टोरी में नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इस स्टोरी में उन्होंने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है, मैं एक आउटलाइन दिया। अगर उन्होंने बताया कि उस 10 साल में क्या 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 हो रहा जाता है, तो इस एक पूरी नॉवेल हमें पढ़नी पड़ेगी।
तो उन्होंने बस एक 10 साल का एक ये बताया, आउटलाइन बताया कि 10 साल में अलग अलग एडवेंचर्स बहुत सारे हुए। ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिज हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बाट्रोस which was threatening to attack him। एल्बाट्रोस यानी कि एक बर्ड होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, ठीक है, which was threatening to attack him and found a rag tied to the bird's large leg। यानी कि क्या, एक बहुत बड़ी बर्ड थी, ठीक है, एक बहुत बड़ी बर्ड थी। अब मैं बर्ड कैसे ड्रॉ करूँ यार, मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी गंदी हो गई है ना, इतनी गंदी हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्ड, समझ लो यार। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्ड, इसने क्या किया, इसको यहाँ पे देखा, इसको यहाँ पे देखा और इसको अटैक करने आ गई। हाँ बेटा, इसको अटैक करने आ गई, ठीक है, डरा रही थी कि मैं तुझे अटैक करूंगी। फिर उसने क्या देखा कि इसका एक पैर है, ठीक है, यहाँ पे पैर होते हैं, राइट, इसका एक पैर है, इस पे क्या टाइट किया गया है, रग टाइट किया गया है। आप बोलोगे दीदी रग यानी कि क्या, जो चिट्ठी वगैरह होते हैं ना वैसे, ठीक है, चिट्ठी वगैरह। तो इसके इस पैर पर क्या बांधी गई थी, एक चिट्ठी बांधी गई थी, जो किसने देख ली, इसने देख ली, ठीक है, फ्रिट्ज ने देख ली। तो वो गया और उसने क्या किया, वो रग निकाला, ठीक है, वो रग निकाला। On the rug was a message that an English woman had been stranded on the smoking rock। ठीक है, उस पे एक मैसेज था। मैसेज क्या था कि जो इंग्लिश वुमेन है यानी कि बाहर की वुमेन है, ठीक है, वो कहाँ पे स्मोकिंग रॉक जो है, स्मोकिंग रॉक नाम की जगह होगी, ठीक है, वहां पे वो क्या है, स्ट्रैंड हो गई है, वहां पे वो फंस गई है। फ्रिट्स had no idea how old the message was। अब फ्रिट्स को कोई आइडिया नहीं था कि मैसेज 10 साल पुराना था, 20 साल पुराना था, 1 महीना पुराना था या 1 दिन पुराना था, उसको कुछ आइडिया नहीं था। His father suggested that smoking rock sounded like a reference to volcano। यानी कि उसके फादर ने बोला, उसने उसके घर पे गया, ठीक है, ये फ्रिट्स फिर कहाँ पे चले गया, अपने घर पे चले गया और उसने बताया कि एक बर्ड थी, उसके पैर पर मुझे ये मिला और वो बोल रहा है कि स्मोकिंग रॉक पर एक वुमेन थी। तो उसके फादर क्या बोले कि स्मोकिंग रॉक यानी कि नाम ही ऐसा लग रहा है कि वॉल्केनो है, यानी कि क्या, ऐसा ऐसा, ये वॉल्केनो कभी भी फट के ऊपर आ सकता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्मोकिंग रॉक। सिंस देयर वर नो वॉल्केनोज इन द विंड सिटी द बर्ड माइट हैव कम हाउ फ्रॉम 100 माइल्स अवे। यानी कि क्या बोला उसके फादर ने कि वॉल्केनो की तरह लग तो रहा है पर यहाँ पर तो कहीं पर वॉल्केनो नहीं है, राइट, तो ये जो बर्ड है ये बहुत दूर से आए हुए, ठीक है, बहुत दूर से आए हुए। However, Fritz felt that someone needed help, ठीक है, पर ये जो फ्रिट्ज था यानी कि उसके पेरेंट्स ने क्या बोला कि छोड़ दो उस बात को, हम जैसे है वैसे ही रहो, किधर जाने की जरूरत नहीं है। पर फ्रिट्ज को दिल से क्या लगा कि किसी को उसकी मदद की जरूरत है, उसने किसी की जाके मदद करनी चाहिए, ऐसे उसको लगा। He was determined to do his best and to find a sender। तो उसने क्या बोला कि मैं मुझसे जितना हो सकेगा उतना करूंगा और ये चिट्ठी किसने भेजी है उसको ढूंढ के निकालूंगा। Before returning home, he had written his own note on the rag, retied it to the albatross leg, and had watched the bird fly off। The note told whoever received it, do not despair, help is near। ठीक है, तो फिर उसने बाद में क्या किया, उसी रग पे, ठीक है, उसी नोट पे फिर से अपना लिख दिया, क्या लिखा कि डरो मत, जो भी है, ठीक है, बिल्कुल डरना मत है, डरना नहीं है, तुम्हारी छुट्टी मुझको मिल चुकी है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। और उसने क्या कि वापस उस एल्ब्रेटोस जो बर्ड थी उसके पैर पर वो चिट्ठी बांध दी और बांध कर क्या कर दिया, देखा कि वो बर्ड कहाँ पर उड़ के जा रही। Fritz then successfully rescued the young कहाँ पे गया, यंग वुमेन जेनी मॉन्ट्रोज। ठीक है, फिर फ्रिट्ज ने सक्सेसफुली, अब आप बोलोगे दीदी कैसे रेस्क्यू किया यार, बताओ ना। तो यार देखो, हमें शॉर्ट टर्म में स्टोरी बताएगी, उसने क्या किया होगा, वो बर्ड, अगर हमने बड़ी नॉवेल पढ़ी तो उसने क्या किया, उसका नॉवेल को उस बर्ड को टाई कर दी, राइट, वो चिट्ठी टाई कर दी। उसके बाद क्या हुआ, वो बर्ड के पीछे फॉलो कर दे गया होगा और उससे मिल गया जहाँ पे वो औरत थी। और उसने क्या किया, उस औरत को जिसका नाम क्या था, जेनी मॉन्ट्रोस, अब हम शॉर्ट में याद रखेंगे जिसका नाम था जेनी, ठीक है, उसको रेस्क्यू कर लिया। तो शायद फर्स्ट soon she got used to living with रॉबिन्सन फैमिली। फिर उस जेनी को क्या किया, फ्रिट्ज ने क्या किया, अपने घर लेके आया, फिर उसको क्या किया, अपने घर लेके आया। पहले तो वो बहुत शाय थी कि यार इन लोगों के साथ कैसे रहूं, पहले वो बहुत शर्माती थी, पर धीरे धीरे जैसे ही आदत लगी वो रॉबिन्सन फैमिली के साथ कैसे होगी, मिक्स होगी। वन डे, एक सेकेंड, one day they saw a ship which had laid anchor and encampment had been set up on the one of the smaller islands। ठीक है, एक दिन उन्होंने क्या देखी, एक शिप देखी जो क्या, जिसके पास क्या था, एंकर भी था, यानी कि वो होते हैं ना फ्लैग्स वगैरह जिससे कुछ सिंबल डिनोट होता है वो, ठीक है,
और उस पे एक मैसेज भी था और वो क्या कर रही थी, स्मॉलर आइलैंड्स पर आने की ट्राई कर रही थी. After just taking people to spyglasses, Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने स्पाई ग्लासेस होते हैं, दूरबीन टाइप ग्लासेस नहीं होते क्या वो, उन्होंने देखा कि उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं. और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन लोगों को क्या करेंगे, घर जाने के लिए तैयारी करेंगे. रिटर्न होम, दैट दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट होम. ठीक है, तो फिर वो लोग घर पे आए और घर क्या किया, उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया. दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दैट दे वर सेवेजेस. ठीक है, फिर उनको ऐसा नहीं, उनको क्या बताना था उस क्रू को, यानी कि उस शिप पे जितने भी लोग थे, उनको उन्हें ऐसा नहीं बताना था कि ये लोग क्या है, बेचारे हैं, भिखारी है, ऐसा. ठीक है, उनको बताना था कि ये लोग बहुत ही अच्छे एक लाइफ जी रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, अपना घर क्लीन कर दिया. ठीक है, जैसे मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, घर क्लीन करते हैं, वैसे ही इन्होंने किया. द The next day, Fritz and his father met the captain and told him their own history as well as Jenny's too. फिर एक दिन क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, अगले दिन उस कैप्टन से वो मिले, कैप्टन से यानी कि जो शिप का कैप्टन था, उस कैप्टन से वो मिले. और कैप्टन को उन्होंने क्या किया, स्टोरी बताई, अपनी स्टोरी, अपनी हिस्ट्री बताई कि 10 साल पहले हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हम इस आइलैंड पर रुके और हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी डेवलपमेंट शुरू की, हमारी लाइफ जीना शुरू की. और उसके बाद उन्होंने किसकी हिस्ट्री बताई, जेने की भी हिस्ट्री बताई कि जेने के साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था. ठीक है, और फिर उन्होंने जेने की भी हिस्ट्री बताई. तो एवरीवन सरप्राइज, इट हैड बीन जेनेस फादर हु हैड बीन इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च. ठीक है, फिर सबको एकदम आश्चर्यचकित हो गए सब. ठीक है, सबको एकदम सरप्राइज मिला कि जो जेने का फादर था, उन्होंने क्या किया, इस कैप्टन को सर्च के लिए भेजा था कि कहीं ना कहीं तो उसकी बेटी होगी. He believed his daughter was still alive from after 3 years. उसके जो, अब देखो, अब जेनी की कुछ ना कुछ स्टोरी होगी जो कि हम लोगों को पता नहीं है, राइट. जेनी का क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टोरी इमेजिन करते हैं, लाइक जेनी भी कहीं ट्रैवल करने आए होंगे और उसी आइलैंड पर वो रह गए. ठीक है, कौन से आइलैंड पर, यहाँ पे स्मोकिंग रॉक पर वो रह गई. ठीक है, फिर उसका फादर जो था, जो कैप्टन, उसका फादर जो था एक बहुत बड़ा किंग होगा. ठीक है, फिर उसके फादर को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि 3 साल की बात भी, जैने कितने साल से थी आइलैंड्स पर, 3 साल से, उसके फादर को एक यकीन था कि 3 साल के बाद भी मेरी बेटी ना कहीं जिंदा होगी. तो उसके फादर ने क्या किया, अलग अलग कैप्टन को क्या करता था वो, अलग अलग आइलैंड्स पर सर्च करने भेजता था कि कहीं मेरी बेटी है क्या, कहीं मेरी बेटर है क्या. द कैप्टन had decided to attempt to find her. फिर कैप्टन ने भी क्या किया, एक डिसाइड कर लिया, एक अटेम्प्ट कर लिया कि मैं इसे क्या करूंगा, ढूंढ के ही रहूंगा. ठीक है, with the burst of celebration, the family, passengers and the crew of British vessel headed towards the New Switzerland. फिर सबको समझ गया कि ये जेनी ही थी. यहाँ के क्या हो गया, सी दिस वाज, ही वाज द कैप्टन. ठीक है, यहाँ पे फ्रिट्ज था और यहाँ पे कौन था, उसका फादर था विलियम. इन्होंने क्या की, स्टोरी कही, पहले किसकी स्टोरी कही, खुद की, फिर किसकी स्टोरी कही, जेनी की. अब जेनी की स्टोरी इस कैप्टन को पता है, राइट, इस कैप्टन को पता है. इस कैप्टन को स्टोरी सुनकर बड़ा अच्छा लगा. ये कैप्टन बोला कि भाई हम जो जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई. फिर उस कैप्टन ने क्या बोला, इसको इसके फादर की स्टोरी बोली कि इसके फादर से इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, हम सब एफर्ट्स ले रहे हैं, पर अब क्या हो गया है, जेनी मिल गई. तो उस बोट पर, उस शिप पर जो भी फैमिली थी, जितनी भी पैसेंजर्स थे ब्रिटिश के वेसल से, सब क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए कि भाई चलो, हमें हमारी लड़की मिल गई, हमें हमारी जेनी मिल गई. और बहुत ही जोरों शोरों से एक सेलिब्रेशन के साथ वो लोग कहाँ पर आ गए, न्यू स्विट्जरलैंड में आ गए. अब बोलोगे दीदी न्यू स्विट्जरलैंड, तो यार देखो, जहाँ पे विलियम रॉबिन्सन की फैमिली रह रही थी, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यू स्विट्जरलैंड का नाम दिया था. ये बात तो भूलनी नहीं है, ये बात तो भूलनी नहीं है. Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. यानी कि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि विलियम, एलिजाबेथ, उनके 4 बच्चे, जेनी, कुत्ते, ठीक है, सब लोग इतने हेल्दी थे, इतने अच्छे हेल्थ से थे, प्रॉस्पर हो रहे थे. यानी कि डे बाय डे वो क्या हो रहे थे, प्रॉस्पर हो रहे थे, यानी कि हेल्दी होते जा रहे थे. उससे वो लोग बहुत ही ज्यादा अमेज हो गए थे कि यार एक आइलैंड पर जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है, वहां पे भी लोग इतने अच्छे रह सकते हैं. As the day ended, the father realized that decisions must be made about who wanted to stay on the island or return with the ship. फिर एक रात हो गई, ठीक है, रात हो गई, तो इस फादर ने सबको बुलाया. ठीक है, सबको बुलाया, बोला कि यार सब लोग डिसाइड कर लो कि किसे आइलैंड पर रहना है और किसे फिर से वापस सिटी में जाना है. शिप वाले लोग आपको वापस लेके चले जाएंगे. ठीक है, तो विलियम ने सबको कहा. तो अब यहाँ पे देखो, एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड, यानी कि जो उसकी वाइफ थी और विलियम था, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बट वो आइलैंड पे ही रहेंगे.
ठीक है, यानी कि आइलैंड में उनका घर हो गया था। अब मैं आपको बोलूं कि आप आपका घर छोड़ के क्या आप अमेरिका को जाना चाहते हो, तो आपको 2 दिन के लिए जाना अच्छा लगेगा, बट एट लास्ट अब 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे अमेरिका को, पर आपको आखिर आपके घर की याद आएगी और आप वैसे आपके घर पे आओगे। तो वैसा ही हुआ विलियम और एलिजाबेथ के साथ। उन्हें उनका आइलैंड छोड़ के, उनका घर छोड़ के कहीं जाना था क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला, एलिजाबेथ और विलियम ने बोला कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, बाकी के जो बच्चे हैं, चारों बच्चे हैं और जो जेनी है, उन्होंने आप अपना डिसाइड करना है और कहना है कि उन्हें कहाँ रहना है। ठीक है, दे हैड, यहाँ पे दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ, यानी कि क्या हो गया, वो वहां पे 10 सालों से रह रहे थे। ठीक है, और उनको वहां की लाइफ अच्छी लगने लगी, सुकून भरी लगने लगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, कि वो क्या करेंगे, वही रहेंगे और वो वापस नहीं जाएंगे। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। जेनी ने क्या बोला कि यार देखो, मेरे पेरेंट्स मुझे इतने दिन से ढूंढ रहे थे, 3 साल से ढूंढ रहे थे, मुझे तो जाना ही होगा, राइट। तो जेनी क्या बोली कि मैं तो इंग्लैंड को वापस जाऊंगी। ठीक है, न्यू आइलैंड से लेके, न्यू स्विट्जरलैंड से लेके मैं इंग्लैंड को वापस जाऊंगी, पर चारों बॉयज में से किसी को मेरे साथ इंग्लैंड में वापस आना है क्या? ठीक है, 4 बॉयज ने बोला, 4 बॉयज को उन्होंने पूछा कि कोई मुझे वापस जाने में सपोर्ट करेगा क्या? सपोर्ट करना यानी कि ये नहीं कि हाँ बाय बाय जेनी तो चले जाओ, सपोर्ट करना यानी कि जेनी के साथ वापस जाना। Chris was the first to respond, जिसने जेनी को बचाया। आप देखो यहाँ पे अलग कहानी, जिसने जेनी को बचाया वो सबसे पहले हाँ हाँ मैं सपोर्ट करूंगा, उसने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, he offered cheers for us who are going to Europe, उसने क्या बोला, cheers जेनी, हम दोनों क्या हो रहे हैं, यूरोप को जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेती हूँ, फिर आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। ओके, तो उसने जेनी को बोला कि चीयर्स जेनी, वी आर गोइंग टू द यूरोप। ठीक है, तो एक बच्चा, ठीक है, जेनी तो चली जा रही थी, अब ये फ्रिट्स जो था वो भी जेनी के साथ चल जा रहा था। अब बच्चे कौन, ये 3 बच्चे। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट जो है, अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड। फिर ये जो अर्नेस्ट था, इसने क्या बोला कि नहीं भाई मुझे आइलैंड पर रहना, तो वो उसके पेरेंट्स के साथ आइलैंड पर रहा। ठीक है, जैक आल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक। तो जैक भी जो था वो क्या बोला कि मुझे भी कहीं नहीं जाना, मुझे भी इन लोगों के साथ आइलैंड पर रहना है। ठीक है, फ्रांस फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिट्ज इन लिविंग। फिर ये फ्रांस जो है, ये जो सबसे छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा, ये जिसे माँ इतनी संभाल रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये बच्चा, इसने क्या बोला कि मुझे भी कहाँ पे जाना है, इंग्लैंड में जाना है अपने भाई के साथ, ठीक है, फ्रिट्ज के साथ। ठीक है, तो फिर क्या डिसाइड हो गया कि विलियम, एलिजाबेथ, ठीक है, विलियम, एलिजाबेथ, अर्नेस्ट और जैक, ये 4 लोग कहाँ पे रहेंगे, अपने अपने आइलैंड पर ही रहेंगे जैसे वो रहते थे। ठीक है, और जेनी, फ्रिस्ट और फ्रांस, ये 3 लोग जो है वो शिप के साथ वापस जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, इंग्लैंड के लिए जाएंगे। फ्रांस wanted to a chance to receive an academic education, एंड कि फ्रांस को जो था वो पढ़ने लिखने की बहुत ही ज्यादा इच्छा थी, इसलिए उसने क्या बोला कि अगर मैं इंग्लैंड गया तो मुझे पढ़ने लिखने मिलेगा, मुझे एक चांस मिलेगा बाहर की दुनिया देखने का। आप लोगों ने तो देखा है, मैंने नहीं देखा है, इसलिए उसने क्या बोला कि मैं भी कहा जाऊंगा, इंग्लैंड जाऊंगा। सबके पास अपने अपने रीजन थे, ठीक है, जाने का। अब देखो, इनके पास अपना अपना रीजन था आइलैंड पर स्टे होने का। ठीक है, उनको आइलैंड की आदत लग गई थी, उन्हें आइलैंड पसंद आ गया, तो वो आइलैंड पर रुके। जेनी के पास रीजन था कि उसके पेरेंट्स थे, फ्रिट्ज के पास रीजन था कि जेनी जा रही है सो वो भी जा रहा है, और फ्रांस के पास क्या रीजन था कि उसे एजुकेशन पाना है। बिफोर फ्रिट्ज he told his parents of his love for Jenny and he wished to marry her. जाने से पहले, अब देखो यार, अब देखो, आप बोलोगे दीदी अब मजा आएगी यार, अब लव स्टोरी आ गई, अब मजा आएगी। तो देखो यार, जाने से पहले जो फ्रिट्ज है उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि पेरेंट्स, मुझे जेनी से क्या है, प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स को पहले ही समझ गया, तो तू जेनी के पीछे पीछे जा रहा है भी, किसी नहीं समझेगा, हमें तो पहले ही समझ गया था। आप बोलोगे दीदी आपने बोलने से पहले ही ना हमें समझ गया था, कोई ऐसे ही थोड़ी चले जाता है किसी के पीछे, हमें तो पहले से पता था उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, okay. The father had kept a record of all the adventures they had on the island. फिर उसके फादर के पास क्या था, सारे एडवेंचर्स के रिकॉर्ड थे कि हमारे साथ ये हुआ। उसके पेरेंट्स ने कहीं पे तो भी लिख के रखा होगा। ठीक है, उसके पास सारा रिकॉर्ड था कि पहले दिन ऐसा हुआ, फिर हमने इतने घर बनाए, फिर वो घर डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो उनके पास सारे क्या था,
बोलते हैं ना रिकॉर्ड था, ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन्स टू बी पब्लिश्ड। फिर उसके फादर ने क्या बोला कि ये जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी फैमिली की स्टोरी है, ये तुम लेके जाओ, ये बुक्स तुम लेके जाओ, जर्नल्स तुम लेके जाओ, और वहां पे जाके क्या कर देना, इसे बुक्स को पब्लिश कर देना, यानी कि ओवरऑल एज अ स्टोरी बुक इसे सबके बीच में पब्लिश कर कर बांट देना। देन द शिप डिपार्टेड, उसके बाद क्या हो गया, शिप चली गई यार, क्रिस चले गया, जेनी चली गई, फ्रांस चले गया, सबने अपने पेरेंट्स को और अपने जो भाई बहन बचे हुए थे सबको बाय बाय बोल दिया, अलविदा बोल दिया, और वो सब कहाँ पे निकल गए, इंग्लैंड के पास निकल गए। और पीछे जो ये चार लोग रह गए थे, विलियम, एलिजाबेथ, जैक और अर्नेस्ट, ये सब अपनी लाइफ अच्छे से कहाँ पर गुजारने लग गए, अपने अपने आइलैंड पर गुजारने लग गए। और जो प्रिंस और जेनी था उन्होंने इंग्लैंड में जाके क्या कर ली, शादी कर ली होगी। अभी ये तो होने ही वाला था भाई, तो मैं आपको आगे की स्टोरी बता दी थी, ये आगे जाके क्या कर लेंगे, अपनी अपनी शादी कर लेंगे, जो फ्रांस था वो एजुकेशन पालेगा, अपनी अपनी लाइफ करेंगे, और आते जाते पेरेंट्स को मिलते रहेंगे। दिस विल बी द स्टोरी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टोरी लेसन खत्म, ये हुई हमारी लेसन खत्म। देखो यार बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर हमने सोच लिया कि हमें ये करना है, सो वी कैन डू इट, सो वी कैन डू इट। अगर आपको बोला कि आपको 2 रूम के घर में रहना है, तो आपको वो भी परेशानी हो जाती है कि यार कैसे रहेंगे। अगर आपको बोल जाए कि गर्मी में फैन नहीं है, अदरवाइज एसी नहीं है, तो आप लोग परेशान हो जाते हो। बट if we decided and if we are determined, और फैमिली के साथ अगर है, फैमिली का प्यार अगर हमारे साथ है, तो हम एक आइलैंड पर भी क्या कर सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं। यह हमको किसने बताया, इस स्टोरी के माध्यम से हमें पता चला, ठीक है। ये स्टोरी आज हमने पूरी तरीके से ले ली। इस स्टोरी की प्यारी सी समरी जो है वो हम कल देखेंगे, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। और एक्सरसाइज भी जो है जो दीदी हमेशा लेती है, वो हम क्या लेंगे, कल लेंगे, ठीक है, वो हम कल लेंगे। आज हमने बस इतना ही देखा, हम बस इतना ही सीखेंगे। हमने देखा कि फैमिली, इतनी बड़ी जो फैमिली थी, इन्होंने एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एक आइलैंड पर सर्वाइव कैसे किया। और बाद में जब उन्हें चांस मिला बाहर जाने का, तो कोई कोई बच्चों ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगे, और बाकी के बच्चों ने डिसाइड करा कि वो आइलैंड पर ही रहेंगे। सो दिस वाज द स्टोरी। कल इसकी एक शॉर्ट समरी फिर से रिवाइज होगी, ठीक है, कल इसकी एक शॉर्ट समरी फिर से रिवाइज होगी। कल का लेक्चर भी देख लेना, और कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि हमें टेक्स्ट बुक्स पे दिया गया है। और क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। और हम कर रहे हैं मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंग्स जो भी हार्ड वर्ड के मीनिंग्स है, जो कि आपको समझे नहीं होंगे, वो अब मैं आपको समझा देती हूँ। होल्ड, होल्ड का मीनिंग क्या होता है, हियर स्पेस इन अ शिप, यानी कि इस लेसन में होल्ड का मीनिंग क्या है, स्पेस इन अ शिप और अ कार्गो। अगर होल्ड का मीनिंग 2 टाइप का है, ठीक है, होल्ड का मीनिंग यानी कि क्या, पकड़ के रखना, ठीक है, होल्ड करो यार, पकड़ के रखो, ऐसा हम बोलते हैं। पर इस लेसन में होल्ड का मीनिंग क्या था, जो शिप पे स्पेस होती है, उस स्पेस का मीनिंग क्या था, होल्ड था, ठीक है। फर्स्ट, इवैक्यूएटेड यानी कि शिप्स में से निकल गए। इवैक्यूएटेड यानी कि अगर मैं बोलूँ कि आप लोग इवैक्यूएटेड हो गए आपके क्लासेस में से, यानी कि आप आपके क्लासेस में से सेफली निकल चुके हो, ठीक है, आप आपके क्लासेस में से सेफली निकल चुके हो। वैसे इवैक्यूएटेड फ्रॉम द शिप यानी कि क्या, वो शिप में से सेफली निकल चुके अपनी लाइफ सेव करके, ठीक है, टू सेव देमसेल्फ। लेफ्ट द शिप टू सेव देमसेल्फ, उन्होंने शिप को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, खुद को बचाने के लिए, ओके। रीफ, रीफ यानी कि क्या, रॉक्स एंड सैंड एक्सेट्रा, यानी कि रीफ यानी क्या, जो भी हमें फॉरेस्ट में मिलता है, रॉक्स, सैंड, ठीक है, ऐसा सरफेस जो कि नदी के नजदीक हो, सी के नजदीक हो, उसे हम क्या कहेंगे, रीफ एरिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नदी है, और ये जो एरिया है ना यहाँ पर, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, रीफ कहेंगे। जो भी नजदीक होगा रिवर्स के सी के, उसे हम क्या कहेंगे, रीफ कहेंगे, ओके। वेसल, वेसल यहाँ पे, वेसल यानी कि यार देखो, वेसल यानी कि कोई भांडे कुंडे, मैंने पहले ही बताया था। पर इस लेसन में वेसल का मीनिंग होता है बोट। बोट यानी कि ये बोट है, देखो ये वेसल्स उन्होंने क्या करे, बनाए। इस वेसल में वो एक एक लोग खड़े हो गए, ये वेसल उन्होंने बनाए। और इस वेसल का यूज यहाँ पे कैसे हुआ, एज अ बोट यूज हुआ। कैसे यूज हुआ, एज अ बोट। देयरफॉर इस लेसन में वेसल का मीनिंग क्या है, बोट। अगर इस लेसन का आपको क्या आ गया, पैसेज आ गया, इस लेसन का आपको पैसेज आ गया, तो आपको मीनिंग्स आते हैं 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। और अगर आपको वेसल आ गया, तो आपने सिंपली यूटेंसिल नहीं लिख के आना है, यूटेंसिल नहीं लिख के आना है, आपने क्या लिखना है, हियर इट मीन्स बोट, हियर इट मीन्स बोट। समझ गया सबको, ओके। फिनेंस, फिनेंस यानी कि क्या, स्मॉल बोट्स अटैच टू शिप, यानी कि
ठीक है, ये एक शिप थी, ये एक बड़ी सारी शिप थी, इस शिप को ये छोटी सी बोट अटैच कर दी, तो इसे हम क्या कहेंगे, पिनांस कहेंगे। एक बड़ी सी शिप को एक छोटी सी बोट अटैच कर दी, तो हम उसे क्या कहेंगे, पिनांस कहेंगे। केग्स यानी कि बैरल्स, बैरल्स यानी कि खड्डे, खड्डे होते हैं ना, केग्स यानी कि बैरल्स। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, देखो जब भी किसी डॉग, कोई फीमेल डॉग प्रेग्नेंट होती है, तो वो क्या करती है, बैरल्स में बच्चे देती है, यानी कि वो किसी जगह पर जाती है जहाँ पर मिट्टी हो और वहां पर खो देती है, ठीक है, और एकदम डीप में जाके क्या करती है, बच्चे देती है। तो बैरल्स यानी कि एक जगह जो बहुत ही डीप होगी, जिसे डीप करके रखा होगा, खोद के रखा होगा। ओके, रनर्स, रनर्स यानी कि क्या है, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स ऑन विच समथिंग स्लाइड्स। रनर्स यानी कि क्या, स्ट्राइप्स ऑन विच समथिंग स्लाइड्स, यानी कि वही जो बाम्बू का मैंने आपको कहा था, ठीक है, अब यहाँ पे पानी है, तो ये बाम्बू का है, तो ये बाम्बू का क्या होगा, पानी पे स्लाइड होगा, चलते जाएगा आगे, चलते जाएगा आगे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रनर कहेंगे। क्या कहेंगे, रनर। क्यों, क्योंकि ये भागते रह रहा है, ये चलते रह रहा है, स्लीप होते रह रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रनर कहेंगे। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट डज मीन बाय एल्बाट्रोस। एल्बाट्रोस मैंने पहले ही बोला था कि एक बर्ड होती है, एक बहुत बड़ी बर्ड होती है। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दी वो बर्ड, ये इतनी बड़ी बर्ड, ठीक है, इसके विंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके विंग्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वो कहाँ की बर्ड होती है, सी बर्ड, यानी कि वो कहाँ पर मिलती है, हमें ऐसी नदियों के पास ही मिलती है, सी समुंदर के पास ही मिलती है, ठीक है। एल्बाट्रोस, उसका नाम क्या है, एल्बाट्रोस, ये वाली बात याद रखनी, ये मीनिंग आपको आएगा, ठीक है, आएगा मतलब आएगा, हमें भी आया था, मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी ना, हमें भी आया था। सो एल्बाट्रोस इज व्हाट, लार्ज लॉन्ग लिविंग बर्ड फाउंड नियर द सी, सी बर्ड कहते हैं हम उसे, ठीक है, बहुत बड़ी बर्ड होती है, बहुत बड़े बड़े विंग्स होते हैं, और कहाँ पे मिलते हैं, नदियों के पास, नदियों के किनारे, तारों के शहर में नहीं, नदियों के शहर में मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड यानी कि लेफ्ट अलोन हेल्पलेस। फॉर एग्जाम्पल, टीचर होमवर्क चेक कर रही है, टीचर, ये टीचर है, ये मैम है आपकी, ठीक है, ये क्या कर रही है, होमवर्क चेक कर रही है, बताओ होमवर्क किया कि नहीं, और बहुत स्ट्रिक्ट है मैम है, बहुत स्ट्रिक्ट, होमवर्क नहीं किया तो फटाफट फट के रखती है। आप चारों बच्चे हो, ठीक है, आप चार दोस्त हो, ठीक है, बाकी के पूरे क्लास ने होमवर्क किया है, आप चार दोस्त हो, ठीक है, चारों ने होमवर्क नहीं किया, तो आपको क्या होती है, खुशी होती है कि चलो मैं अकेला मार नहीं खाऊंगा, हम चारों हैं तो मैं भी बच जाऊंगा, अदरवाइज चारों के साथ मार खाऊंगा। पर ये तीन क्या करते हैं, कुछ तो आइडिया निकाल के वहां से निकल ले जाते हैं, और इस टीचर के सामने ऐसी अलग सिचुएशन में, वियर्ड सिचुएशन में सिर्फ कौन बच जाते हो, आप बच जाते हो। तो आप कुछ समझता नहीं, हंसता है कि रोना है, आप दोस्तों को देखते हो, दोस्त छोड़ के जा रहे हैं, टीचर को देखते हो, टीचर होमवर्क मांग रही है, होमवर्क तो है नहीं, तो आप कैसे हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हो, आपको रोना आने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रैंडेड। ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अकेले हो और हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, हेल्पलेस कहेंगे ना। विकनिटी, विकनिटी यानी कि क्या, क्लोज टू, क्लोज टू। अब ये विकनिटी कहाँ पे यूज हुआ था, जहाँ पे वॉल्केनो की बात चल रही थी, ठीक है, जहाँ पर वो बचाने गया था, उसको जेनी को बचाने गया था, तो उसके फादर ने क्या बोला था कि स्मोकिंग रॉक क्या है, वॉल्केनो है। फिर वहां पे कोई वॉल्केनो, यहाँ पे देखो वॉल्केनोस इन द विंकनिटी, विंकनिटी यानी कि नजदीक को कोई वॉल्केनो नहीं है, ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे आई थी। ओके, और बाकी की मीनिंग्स, एक्सक्लूडिंग, ठीक है, ये विंकनिटी का मीनिंग समझते हैं ना, क्लोज टू। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग यानी कि देना, फॉर एग्जाम्पल ये जो वॉल्केनो है, ये जो वॉल्केनो है, ये क्या करता है, एमिट करता है, लावा एमिट करता है, पत्थर एमिट करता है, आग एमिट करता है, ठीक है, तो ये सब एमिट करता है। तो एमिट करना यानी कि एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूडिंग यानी कि एमिटिंग, यानी कि बाहर फेंकना, दे देना, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो इस लेसन को लेके नॉलेज था, मेरा जो इंग्लिश को लेके, ग्रामर को लेके जो नॉलेज है, वो मैं क्या कर रही हूँ, आपको दे दी। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सक्लूडिंग माई नॉलेज टू यू, मैं अपना नॉलेज आप लोगों को दे रही हूँ, गिविंग आउट, आई एम गिविंग आउट माई नॉलेज, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडिंग, इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अब्यूटिंग, अब्यूटिंग यानी कि हैविंग कॉमन बाउंड्री, यानी कि आपकी और मेरी कॉमन बाउंड्री। आपकी बाउंड्री क्या है कि आप एट दिस टाइम 9th स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई कर सकते हो, 9th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे सकते हो, और मेरा क्या है, मैं एट दिस टाइम 9th स्टैंडर्ड को ही पढ़ा सकती हूँ। आपकी एक बाउंड्री और मेरी एक बाउंड्री, हम दोनों की बाउंड्री सेम है, we both have same common boundaries, we have both the same and common boundaries। आपकी बाउंड्री क्या है कि आपको सक्सेसफुल होना है, मेरी बाउंड्री क्या है कि आपको पढ़ाकर सक्सेसफुल करना है, ठीक है, तो वी हैव बोथ सक्सेस, बोथ कॉमन बाउंड्री। तो हमारी जो कॉमन बाउंड्री है, हम उसे क्या कहेंगे, अब्यूटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अब्यूटिंग। आर दिस एग्जांपल्स यूजफुल टू अस, यू,
ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स यूजफुल लगे होंगे तो यार कमेंट्स में बता देना है कि दीदी एग्जाम्पल्स की वजह से हमें समझ में आया है, और फिर मैं क्या करूंगी और एग्जाम्पल्स ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे के लेसन भी पढ़ूंगी। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी। देन लास्ट दैट इज ऑपरेसिव। ऑपरेसिव यानी कि क्या, डिस्ट्रेसिंग, जो हमें टेंशन देता है, डर देता है। ठीक है, ऑपरेसिव यानी कि डिस्ट्रेसिंग। अगर मैंने आपको बोला एग्जाम, तो आप क्या बोलोगे, यार एग्जाम इज सो ऑपरेसिंग, यानी कि क्या कर रहा है, एग्जाम आपको स्ट्रेस से दे रहा है, एग्जाम आपको डर दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑपरेसिव मीन। अब भाई देखो, ये जो क्वेश्चंस है जो कि टेक्स्ट बुक बेस्ड है, ये क्वेश्चंस हम कब लेंगे, कल के सेशन में लेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो भी हम कब लेंगे, कल के सेशन में। आज हमने क्या देखा, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लिया, और लेसन के जो हार्ड वर्ड थे, मीनिंग वो हमने देख लिया। कल एक्सरसाइज होगी और कल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जाने से पहले सेशन को लाइक करना है, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दो यार। और कल आते आते अपने दोस्तों के झुंड को लेके आना है, जैसे हाथी कैसे झुंड में आते हैं, वैसे आपको क्या करना है, दोस्तों के झुंड को लेके आना है और एक साथ पूरा लेक्चर देखना है। ठीक है, सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो यार कमेंट्स में एक हार्ट दे देना और बोल देना कि दीदी क्लियर हो गया है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ रहा है, एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, सो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।